हेलो कक्षा 8वीं के बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, चलिए गुड। सभी बच्चे अपने अपनी हिंदी की किताबें और हिंदी की कॉपीज निकाल लीजिए बच्चों, क्योंकि आज हम अभ्यास करेंगे अध्याय 6 का। ठीक है, ये हमारा क्या था इसमें, भगवान के डाकिए है ना। हमारे अध्याय का नाम भगवान के डाकिए, जो कि एक जगह से दूसरी जगह यानी एक देश से दूसरे देश अपने माध्यम से, किसके माध्यम से? बादल और पक्षी के माध्यम से जो है संदेश पहुंचाते हैं भगवान। और वो क्या संदेश होता है? वो होता है एक देश से दूसरे देश के लिए वहाँ की सुगंध, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी। ठीक है, जैसे बादल से एक देश का बादल दूसरे देश में उड़कर आया, तो बादल में से पानी जो बरसा वो हमारे देश में आ गया, तो यानी कि उस देश से हमारे देश में पानी आ गया और हमारे देश से वहाँ चला गया। और साथ ही जो है पक्षी जो है अपने पंखों के द्वारा वहाँ की हवा लेकर आते हैं, तो हवा में सुगंध होती है, खुशबू होती है, ठीक है, कोमलता होती है, मोहकता होती है, तो वो सब जो है वो लेकर आते हैं। तो ये हमें इस अध्याय में बताया गया था। अब जो है आज हम इसका अभ्यास करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि शब्दार्थ जो है आप गृह कार्य में कर लीजिएगा, और मैं आपको आज समझाऊंगी फिर। तो हम वो सबसे पहले कर लेते हैं, उसके बाद जो है बाकी आप करिएगा अभ्यास। तो सभी बच्चे अपनी अपनी हिंदी की कॉपीज निकालें, उसमें करेंगे। जिस भी बच्चे ने ये गृह कार्य में नहीं किया था वो मेरे साथ यहाँ पर करेंगे, लेकिन आप उसको लिखेंगे गृह कार्य ही। ठीक है, और मैं आपको इसका मतलब भी, अर्थ भी समझा दूंगी। और बच्चों जो कहा जाता है उसे कर लिया करो उसी समय। अगर किसी का छूट गया है तो कोई बात नहीं, आप अभी कर सकते हैं, बट आप साथ के साथ करा कीजिए ताकि आपका काम कोई भी छूटे ना। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? शब्दार्थ। इसमें क्या दिया है आपको? देखिए, पहले दिया हुआ है बाँचना। क्या दिया हुआ है? बाँचना। तो बाँचना का क्या अर्थ दिया है आपको? पढ़ना, स्वर पढ़ना। ये मैंने आपको जब हम इस पाठ को पढ़ रहे थे, अध्याय को पढ़ रहे थे, मैंने तब भी आपको बताया था। और हम ये भी बोल सकते हैं स्वर पढ़ना। ठीक है, सही बच्चे लिख लीजिए अगर किसी ने नहीं लिखा है तो अपनी कॉपी में। और जैसे बाँचना यानी किसी चीज़ को पढ़ना। ठीक है, आज मैंने भगवान के भजन बाँचे। बाँचे यानी मैंने पढ़े। और इसको सस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि भजन जो है वो ज़्यादातर जो है हम स्वर लगाकर पढ़ते हैं। स्वर लगाकर यानी कि जो है धुन के साथ, म्यूज़िक के साथ जो है हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसमें एक लय होती है, तो इसलिए भी हम इसको ये भी कहते हैं। लेकिन आप पढ़ना, आप पढ़ना भी बोल सकते हैं उसको। अब क्या है दूसरा? देखिए, आंकना। ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अनुमान करना, किसी बात का अंदाजा लगाना, अनुमान करना, जिसके बारे में आपको पूरा नहीं पता अच्छे से, तो आप क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं ना। तो जैसे कि मान लीजिए कि आपने किसी को घर पर बुलाया है और जो है आपने उसको 2 बजे बुलाया था और वो अभी तक नहीं पहुंचा, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे कि हो सकता है कि वो ट्रैफिक में फंसा हो सकता है कि उसे घर पर कोई काम आ गया हो जिसकी वजह से वो है जो लेट हो गया है। आप अपनी तरफ से अंदाज़ा लगाएंगे जब तक कि आपको असली बात पता ना चल जाए उसके आने के बाद, या उसके फ़ोन के द्वारा जो आने वाला था। तो आप क्या करेंगे? तब आंकेंगे कि ऐसा हुआ होगा या ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यानी कि अनुमान लगाएंगे। तो ये अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना, उसको हम आंकना भी बोल सकते हैं। अब क्या है तीसरा? देखिए, पांख। ये भी मैंने आपको बताया था, पक्षियों के पांख यानी कि पंख। और पंख को हम एक और चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम पंख को? और पर। ठीक है ना, पक्षियों के पर, पक्षियों के पंख। तो पंख, पर और पंख एक ही बात है। अब चौथा देखिए, सौरभ। सौरभ का अर्थ होता है बच्चों सुगंध या सुबास। सुगंध, सुगंध यानी ऐसी गंध, ऐसी स्मेल जो कि अच्छी हो। ठीक है ना, खुशबू हो, जिसमें खुशबू, सुगंध, खुशबू, या सुबास। सुबास, बास, देखो बास क्या होता है? बास अच्छा भी हो सकती है और खराब भी हो सकती है, मतलब दुर्गंध भी हो सकती है और खुशबू भी हो सकती है। तो बास सू है यानी कि
अच्छी बास है, सुबास यानी अच्छी बास, अच्छी महक। और जो है अगर खराब है तो हम उसे दुर्गंध बोलेंगे या गंदी बदबू बोलेंगे, गंदी बास बोलेंगे या फिर बदबू बोलेंगे। लेकिन हमने सुगंध और सुबास बोला, तो सुबास का अर्थ भी वही होता है कि खुशबू। सौरभ, सुगंध, सुबास और खुशबू, ये सब जो है एक ही बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके ये शब्दार्थ हो गए हैं। अगर अभी भी किसी का नहीं हुआ तो मैं एक बार दोहरा रही हूँ, फटाफट से पूरा कर लीजिए। बांचना का अर्थ है पढ़ना या सस्वर पढ़ना, ठीक है। आंकना का अर्थ है अनुमान करना यानी अंदाजा लगाना किसी बात का। पांख का अर्थ है पंख, पर, ठीक है। और सौरभ का अर्थ है सुगंध या सुबास यानी कि खुशबू, ठीक है। चलिए अब जो है सभी बच्चे देखिए आपका प्रश्न अभ्यास क्या कह रहा है। प्रश्न अभ्यास में कविता से जो है उसमें हम अभी देखेंगे सबसे पहले क्या करना है। कविता से सबसे पहला प्रश्न है आपका बच्चों की, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है। अब जो है मैंने आपको ये जब ये पाठ अध्याय जब समझाया था वहाँ पे आप लोगों ने अच्छे तरीके से बताया था बच्चों कि उन्हें भगवान के डाकिए क्यों कहा गया है। क्योंकि जो है वो किसी सीमा में नहीं बंधे हुए हैं, वो किसी इंसान के हुक्म पर नहीं चलते हैं, वो भगवान के हिसाब से ही चल रहे हैं, जैसे भगवान चाह रहे हैं, जैसे भगवान ने उन्हें बनाया है, तो इसीलिए जो है वो भगवान के डाकिए कहलाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी था, तो ये आप खुद से करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपका गृह कार्य है। कविता से का प्रश्न 1, ठीक है। अब प्रश्न 2 देखते हैं। पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को कौन कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिए, ठीक है। तो हमने क्या देखा था, क्या बताया था हमारे इस लेख में कि पक्षी और जो बादल है इनकी चिट्ठियों को हम नहीं समझ पाते, यानी इंसान नहीं समझ पाते। कौन समझ पाता है, प्रकृति से जुड़ी हुई बाकी चीजें। कौन कौन सी, पेड़ पौधे, पानी और जो है पहाड़, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ये है आपका दूसरा, ठीक है। प्रश्न आप लिख लीजिएगा बच्चों बाद में, अभी जो है हम उत्तर कर लेते हैं। दूसरा उत्तर है ये। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे, पक्षी और बादल पक्षी और बादल द्वारा लाई गई, ठीक है, लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे नदियाँ, झरने, पानी, पहाड़ आदि प्राकृतिक चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रश्न 2 का उत्तर, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पेड़ पौधे, नदियां, झरने, पानी, पहाड़ आदि प्राकृतिक चीजें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया प्रश्न 2 का उत्तर, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब प्रश्न 3 देखते हैं, उसमें क्या है। प्रश्न 3 में बोला हुआ है, किन पंक्तियों का भाव है
पक्षी और बादल प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं। ठीक है, जो आपका इसमें आपको देखो दो भाग दिए हुए प्रश्न के, और क्या पूछा गया है कि हमने जो ये अध्याय पढ़ा है भगवान के डाकिए, इसमें जो हमने पंक्तियां पढ़ी हैं उनमें से कौन सी पंक्तियां जो है वो क वाले बात को स्पष्ट करती है, जिन पंक्तियों का भाव ये निकले कि पक्षी और बादल जो है वो प्रेम, सद्भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश में को भेजते हैं। जो मैंने आपको ये बताया था ना अंत में, इस कविता के माध्यम से हमें यही बताया जा रहा है कि हम सबको जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, भले ही हमारी सीमाएं तय हैं, लेकिन जो सभी लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो ये सब जो है हमें ये भगवान के डाकिए समझाते हैं। तो ये आपको किस में पता चला था? सबसे पहले आपको कहाँ से पता चला था कि संदेश आता है? जहाँ पे आपको ये समझ में आया होगा पंक्तियों में कि संदेश आ रहा है, वहीं से तो समझ में आएगा। तो जो हमने शुरू की पंक्तियां पढ़ी थी, बिल्कुल शुरू में जो एक पैरा हमने पढ़ा था, उसमें जो पंक्तियां हैं वो पंक्तियां हमें ये बताती हैं कि पक्षी और बादल जो है वो संदेश लेकर आते हैं एक देश का दूसरे देश के लिए, या दूसरे देश हमारे देश का किसी अन्य देश के लिए। तो वो उसमें क्या थी पंक्तियां? पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियां पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पहुंचते हैं। ये हमारी शुरू की पंक्तियां हैं। उसके बाद हमें खाली जगह देके फिर नीचे दोबारा से कई पंक्तियां एक साथ लिखी गई है। तो ये पहले वाली जो है वो जो है पंक्तियां आप इसमें लिखेंगे। क का उत्तर जो है ये आप लिखेंगे, और ख में आपको दिया हुआ है प्रकृति देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है। तो अब जहां पर हमें ये पता चल रहा हो कि एक देश का बादल दूसरे देश में आकर बरसता है, वहीं से तो हमें ये पंक्ति पता चलेगी ना कि जो है बादल के बारे में, कहाँ बादल बरसता है। और इससे हमें ये भी समझ में आता है कि प्रकृति जो है, जो वातावरण है, जो हमारा प्रकृति है, जो हमारी, वो नहीं समझती कि भाई आपको इधर ही रहना है, आप भारत देश के तो भारत देश में ही रहिए। बादल भी तो प्रकृति का हिस्सा है ना। तो बादल को नहीं पता ये कि मुझे भारत में ही रहना है और मैं कहीं और देश नहीं जा सकता, तो जाता है और दूसरे देश का हमारे देश में भी उड़कर आता है। तो ये हमें कौन सी पंक्तियों से पता चला? ये हमें पता चला था, हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और वह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पंखों पर तिरता है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। देखो, इससे आपको पता चल गया ना, एक देश का भाप दूसरे देश में गिरता है। तो एक देश का भाप दूसरे देश में भाप बन के कैसे गिरेगा? जब वो बादल के अंदर होगा ना, क्योंकि बादल के अंदर से ही तो बरसता है ना पानी। तो इसलिए हमारा जो है ये ये वाली पंक्तियां जो है ये ख भाग का उत्तर हो गई। और जो है ये आपकी कविता आप आगे देख भी सकते हैं। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, ये भी आप जो है खुद से कॉपी में करेंगे। प्रश्न 3, ठीक है। अब प्रश्न 4 देखते हैं। प्रश्न 4 में लिखा हुआ है, पक्षी और बादल की चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ क्या पढ़ पाते हैं? अब देखिए, अभी हमने पंक्ति पढ़ी थी, उसमें हमने बताया था कि हम तो नहीं समझ पाते इन चिट्ठियों को। किनकी चिट्ठियों को? जो भगवान के डाकिए लेकर आते हैं। कौन? बादल और पक्षी। हम नहीं समझ पाते, लेकिन प्रकृति की बहुत से जो चीजें हैं वो समझ पाती हैं। तो वो कौन है कि और वो पढ़ क्या पाते हैं? क्या पढ़ पाते हैं? वो ये पढ़ पाते हैं कि भगवान एक दूसरे से अलग नहीं समझते किसी को, वो सबको एक समान ही समझते हैं और वो चाहते हैं सब एक दूसरे के साथ एक बनकर रहे, एक दूसरे के साथ जो है सद्भाव के साथ रहे, है ना। तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? विश्व, आप इसमें ये कह सकते हैं बच्चों कि देखिए, एक देश का दूसरे देश के साथ जोड़ चाह रहे हैं भगवान ना। वो ये चाह रहे हैं कि जो है हम लोगों को पता चले कि जिस तरीके से ये पक्षी और बादल उड़कर एक देश से दूसरे देश में आते हैं, वैसे ही सभी लोगों को जो है एक देश को दूसरे देश से, सभी देशों को जो है एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो है बातें करनी चाहिए, एक दूसरे का साथ देना चाहिए, ना कि लड़ाई झगड़ा। तो यहाँ इससे हमें क्या पता चलता है? सभी देश की बात हो रही है। ये नहीं कि आप एक देश है तो आप सिर्फ दूसरे एक देश से बात करेंगे, सिर्फ एक ही देश के लिए नहीं कहा गया है। सारे ही देशों को एक दूसरे से बात करनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, सद्भाव से रहना चाहिए, ये कहा गया है। तो सारे देश आ गए तो क्या हो गया? क्या बन गया? विश्व बन गया, संसार बन गया ना, पूरी दुनिया बन गई। तो इसमें क्या हो गया? और पूरे संसार की आपस में क्या बोली जा रही है? आपस में मित्रता की बात की जा रही है ना, एक दूसरे से जोड़ की बात की जा रही है। तो ये क्या होता है? मित्रता, बंधुत्व, यानी एक दूसरे का आपस में जोड़, मित्रता वाला। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न चौथा है, ठीक है। चौथा प्रश्न जो है इसको आप प्रश्न को लिख लीजिएगा, अभी उत्तर लिख लीजिए जगह छोड़ के प्रश्न के लिए।
तो इसमें आप ऐसे लिखेंगे, पक्षी और बादल के द्वारा लाई गई चिट्ठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ ईश्वर का दिया, ईश्वर यानी भगवान, ठीक है, ईश्वर या भगवान कुछ भी लिख सकते हैं आप, ईश्वर का दिया विश्व बंधुत्व, यानी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहना, मित्रता के साथ रहना, ये ठीक है, विश्व बंधुत्व, ईश्वर का दिया विश्व बंधुत्व और एकता का संदेश पढ़ सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, हम समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि भगवान हमसे ऐसा कह रहे हैं, जो कि मैंने आपको समझाया भी, ठीक है ना। ये हो गया अब आपका। अब देखिए प्रश्न 5 में क्या लिखा हुआ है। प्रश्न 5 में लिखा हुआ है, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। यानी आपको जो बोला गया है कि इस बात का क्या भाव है, इस बात पे हमें क्या समझाया जा रहा है, हमें क्या समझाना चाह रही है ये बात कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। तो क्या समझ आ रहा है इसमें से बच्चों आपको कि जो हमारे कवि हैं उनका ये कहना है कि पक्षी और बादल जो है वो भगवान के ऐसे डाकिये हैं जो हमें ऐसा संदेश भेजते हैं, जो संदेश हमें विश्व बंधुत्व, जो हमने अभी भी पढ़ा कि विश्व मतलब सभी देशों की एक दूसरे से मित्रता, आप ऐसे भी कह सकते हैं सभी देशों की एक दूसरे से मित्रता, और जो है एक दूसरे से मित्रता और प्रेम भाव जो है वो बताना चाहते हैं वो, ठीक है। और जो कि हमारे लिए पक्षी और बादल लेकर आते हैं, किस तरीके से, पक्षी अपने पंखों के द्वारा हवा लेकर आते हैं, सुगंधित हवा, और बादल जो है वो भाप का पानी लेकर आते हैं और फिर हमारे देश में बारिश बनकर बरस जाते हैं। और इस तरीके से जो है वो बताते हैं कि हम सब जो है एक ही दुनिया के लोग हैं, हम सब जो है एक ही दुनिया में बसे हुए हैं। तो इसीलिए हम सभी को जो है मिलजुल कर रहना चाहिए, हम सबको जो है आपस में प्यार से, भाव से रहना चाहिए। तो यही है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध ऐसे पहुंचाती है कि जो पक्षी है वो अपने पंखों के द्वारा सुगंध और सुगंधित हवा लेकर आते हैं हमारे देश में, या हमारे देश के दूसरे देश में, एक देश से दूसरे देश में, ये भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो इसको आप जो है किस तरीके से लिखेंगे मैं आपको बताती हूँ। बादल और पक्षी भगवान के ऐसे डाकिये हैं जो एक देश से दूसरे देश में जाकर यहाँ से वहाँ सुगंध व पानी बरसाने का काम करते हैं। ठीक है,
जिससे हमें विश्व मित्रता व सद्भाव का पाठ मिलता है। ठीक है, अब देखिए पक्षी और इसमें जो है आपको बताया कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने बता दिया कि पक्षी जो और बादल जो है एक दूसरे के देश में जाकर क्या करते हैं, यहाँ से वहाँ सुगंध व पानी बरसाने का काम करते हैं। तो इस पंक्ति का अर्थ यही हुआ कि हमारे देश से दूसरे देश में कैसे जाता है, इनके माध्यम से सुगंध कैसे जाती है, वो इस सुगंध जो है या हवा जो है ना, पानी जो है वो कैसे जाता है, इनके माध्यम से जाता है। तो इस कथन का तो यह अर्थ हो गया, लेकिन इस कथन से जो है हमें सीखने को क्या मिलता है, हमें मिलता है कि जिससे हमें विश्व मित्रता व सद्भाव का पाठ मिलता है। तो ये आपका उत्तर हो गया 5 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है बच्चों हमारा कविता से जो है ये अभ्यास पूरा हो गया है। मैंने आपको गृह कार्य के लिए प्रश्न 1 और प्रश्न 3 दिया है, बहुत ही आसान है, आपको कुछ नहीं करना। प्रश्न 3 में तो सिर्फ आपको कविता की पंक्तियां लिखनी है कि किसमें कौन से किस वाले क भाग में कौन सी पंक्तियां आनी चाहिए और ख भाग में कौन सी पंक्तियां आनी चाहिए, वो लिखनी है बस, और जो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। और प्रश्न 1 में भी बहुत ही आसान है कि उनको डाकिया क्यों कहा है, भगवान के डाकिया क्यों कहा है बादल और पक्षी को, क्योंकि वो जो है उनकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं पर भी आ जा सकते हैं, वो इंसानों की बनाए नियमों पर नहीं चलते हैं, भगवान के बनाए हुए नियम पर चलते हैं, इसलिए वो भगवान के डाकिए हैं। तो जो है ये बहुत ही आसान है। आप प्रश्न 1 और प्रश्न 3 जरूर अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, चेक भी होगा और आपको ही जो है आगे मदद करेगा आपके एग्जाम्स वगैरह में। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा, और कोई भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप उसको देखकर पढ़कर मुझसे पूछ सकते हैं बाद में। ठीक है ना, फिलहाल जो है मैं आपसे अब अगले लेक्चर में मिलूंगी आगे के अभ्यास के लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।